भगवान ने गोवर्धन गिरिराज को कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कैसे, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो कुकुर मुत्ते को ऐसे ही छाता बना के दौड़े, वैसे भगवान ने धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। ऐसे उठा लिया और उस गिरिराज पर्वत के नीचे पूरा व्रजमंडल, सब गोपी ग्वाल, नंद बाबा, यशोदा मैया सब उसकी छाया में खड़े, और वर्षा घनघोर हो रही है क्योंकि इंद्र ने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया है ब्रज में वर्षा करने का कि प्रलय मचा दो, एक भी ब्रजवासी बचे ना। और मेघ आदेश का पालन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने जब एक दिन बीत गए, 2 दिन करते करते 7 दिन लगातार जब वर्षा होने लगी तो ब्रजवासी बोले कन्हैया ये वर्षा तो रुकने का नाम ही ना ले रही। ठाकुर जी बोले प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो। बोले अच्छा वो छोड़, तू एक बात बता, हम 7 दिनंते देख रहे, हम सब ने तो कभी या कंधा हाथ बदल लिए अपने अपने, क्योंकि सब ग्वाल बालों ने भी अपने लाठी डंडे लगाए थे उठाने के लिए। हम लोगों ने तो अपने हाथ बदले, कभी आपने हाथ को आराम दिया। तू 7 दिन से नेक सी अंगुरिया लगाए है, अरे लाला नेक आराम कर ले, हम सब संभाल लेंगे। लाला बोले संभाल लोगे? ग्वाल बाल बोले दारी के तैने एक नेक थी अंगुरिया का लगाए दी, तू का समझ रहे हो? तैने ही गिरिराज गोवर्धन उठा रखे हुए। श्री ठाकुर जी को खूब गारी दे महाराज, यही तो ब्रज को रस है। बोले तू क्या समझ रहा है, तूने ही गोवर्धन उठा रखा है, हमारे ये लाठी डंडा का खाली देखबे काजे लगे, हम सब भी तो हैं, कर ले आराम, अपनी अंगुरिया हटाए ले, हम सब संभाल लेंगे। श्री ठाकुर जी ने कहा ठीक है। नेक सी अंगुरिया नीचे करी और जैसे नीचे करी सबके डंडा चटा चट चटा, अरे अरे भैया संभाल। और ठाकुर जी ने फिर से अंगुरिया लगाई। अब तो ग्वाल बाल आपस में कह रहे भैया, यानी अगर नेक सी अंगुरिया और नीचे कर दी होती तो हम सबके कंधान भी चटाचट है गए होते। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो भैया का यही ने संभाल रखी है का पूरी गोवर्धन। अब सब आपस में विचार कर रहे हैं कि इनकी एक उंगली हटते ही ये पूरा गोवर्धन नीचे आने लगा। बोले ऐसा करो, डंडे तो सब टूट गए, सबके डंडे चटाचट है गए। अब बोले कंधा भी हटाओ एक एक करके। अब सब थोड़े डरते डरते एक एक ने कंधे भी हटाए, सबके कंधे हट गए और देखा केवल श्री ठाकुर जी की कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज गोवर्धन है। बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो गिरिराज धरण भगवान की। अब तो सब आश्चर्यचकित, जिन कन्हैया के साथ ये सब खेले, कबड्डी कुश्ती लड़े, गारी दें, वहां कन्हैया ने 7 कोस को गोवर्धन, 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर, 7 कोस को गोवर्धन 7 दिन ते लगातार उठाए हैं। और ठाकुर जी की आयु कितनी? 7 बरस। बोले भैया, गए नंद बाबा से पूछे, नंद बाबा ये आप ही को छोरा है? नंद बाबा बोले हमारो छोरा नहीं तो कौन को जानो,
हमारो ही है? बोले सांची सांची बताओ। नंद बाबा बोले हमारो ही है, लेकिन तुम सब ऐसे समझो कि मैं नारायण को बहुत बड़ो भक्त और मैं नारायण से या की रक्षा ताई दिन रात प्रार्थना करूं, तो नारायण की कृपा है या पे, नारायण कछु शक्ति दे या क्यों? ग्वाल बाल बोले हाँ ठीक तो है। फिर भी जैसे ही श्री ठाकुर जी ने इधर इंद्र ने मेघों को और आदेश दिया जाओ जल बरसाओ, मेघ बोले महाराज स्टॉक खत्म हो गया, जितना था सब बरसा चुके, अब जल नहीं है हमारे पास। इंद्र बोला भाग जाओ। अब जब वर्षा रुकी, भगवान ने गोवर्धन वापस स्थापित किया और सबसे कहा निकल आओ। पूरे व्रज की एक ढेला मिट्टी भी गीली नहीं हुई, इतनी प्रलयंकारी वर्षा में भी। तो जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को रखा, अब सब ग्वाल बाल दंडवत करें ठाकुर जी के। ठाकुर जी कहे जे क्या कर रहे हो? बोले अरे लाला हम समझ गए तू भगवान है, 7 बरस को छोरा ये काम नहीं कर सकता। लाला मुस्काए लगे, बोले मैं भगवान भगवान ना हूं, काय को तुम सब भगवान बनाओ। ठाकुर जी मन में सोचने लगे कि यदि ये सब जान गए कि मैं भगवान हूं, तो अभी हाल ही अलमारी में बंद करके और 4 चिनौरी को प्रसाद, सुबह और 2 अगरबत्ती सुबह और 2 अगरबत्ती शाम, यही करते हैं हम लोग भगवान के साथ। अलमारी खोली, सुबह 2 अगरबत्ती और 4 चिनौरी, जैसे ये ठाकुर जी का भोजन है। भगवान बोले अभी जो ब्रज का आनंद ले रहे हैं ना, ये सब अभी वहीं पहुंचा देंगे हमको। भगवान ने कहा हम भगवान ना है। तो फिर भैया तुमने ये गोवर्धन कैसे उठा लियो? ठाकुर जी बोले कि देखो ये गोवर्धन किसके देवता, हमने ही बताई कि इनकी पूजा करो। बोले हाँ, तो ये मेरे देवता हैं और इन देवता ने हमको एक गुप्त मंत्र दियो है। और वाह गुप्त मंत्र को यो प्रभाव कि यदि वो मंत्र पढ़ो जाए और वाई समय काहू अगर मेरी तरफ देख ले, वाकी सबरी शक्ति मोह में समाये जाए। अरे मनसुखा बोले तभी हम सोचे हम कमजोर कैसे पड़ रहे। वारे लाला अभी तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो अब तू शक्तियों चुराए लगो। ठाकुर जी बोले जिस समय हम गोवर्धन उठाए हुए थे, तुम सब टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहे, और उस मंत्र के प्रभाव से तुम सबकी शक्ति मेरे में आ गई। अब देखिए एक भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, करते वो हैं लेकिन यश दूसरों को दे रहे हैं, अपना नहीं ले रहे हैं श्रेय। और एक हम लोग हैं, दूसरे करते हैं और श्रेय हम स्वयं लेना चाहते हैं। और श्री ठाकुर जी स्वयं श्रेय नहीं लेते। सब ग्वाल बाल कहने लगे, अब बात समझ में आई। और ठाकुर जी ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछ तो माखन को बल। ग्वाल बालों से कहा चोरी कर करके जो खिलाया है माखन मिश्री, उसका कुछ तो बल है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री किशोरी जी की कृपा से, अपनी कृपा से नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं उनकी कृपा से मैंने गिरिराज गोवर्धन उठा लिया।
अब जब उठा के श्री ठाकुर जी घर आए तो मैया यशोदा गोद में बिठा लिया मैया यशोदा ने लाला को और कहे लाला तेने 7 दिन ते गिरिराज गोवर्धन उठायो हाथन में दर्द है रहे हो एगो। लाला बोले हाँ मैया। अब मैया लेके ठाकुर जी के हाथ ऐसे दबाए, ऐसे दबाए रही। वाई समय सखियां आई, गोपियां आई और गोपियां कह रही महाराज उलाना ऐसे इतनो बड़ो है गयो और मैया की गोद में बैठो है और हाथ दबवाए रहे हो। तो मैया यशोदा बोली मेरो लाला थक गयो होएगो, 7 दिन अंते यानी कितनो बड़ो काम कियो, गिरिराज गोवर्धन उठायो या के हाथन में दर्द है रहे होएगो। सखियां बोली याते बड़ो काम ये रोज किया करे मैया। मैया यशोदा बोली याते बड़ो काम कौन से? अरे इससे बड़ा काम मैया ये रोज करता है। मैया बोली कौन सा? बोले जो श्री राधा रानी के नाज और अंदाज उठा ले उसके लिए गिरिराज उठाना कौन सी बड़ी बात है। ये तो नित्य प्रतिदिन का काम है। प्रेम से बोली राधे 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 राधे।